गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बोटनी क्लासेज फर्स्ट ईयर में आप पढ़ेंगे बोटनी क्लास है आपकी बीएससी पार्ट फर्स्ट की। देखो इसमें पढ़ना क्या है आपको। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हम शुरू करते हैं आपका डीएनए रिप्लिकेशन। क्या पढ़ना है? डीएनए रिप्लिकेशन को आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में आपको बता दिया था, रिप्लिकेशन होता क्या है। थोड़ा सा हम पीछे का लेंगे फिर हम आगे शुरू करते हैं। हमने आपको बताया था कि डीएनए का जो रिप्लिकेशन की प्रक्रिया है वो आपके क्या होता है, मियोसिस और माइटोसिस, इन दोनों की जो इंटरफेज अपन पढ़ते हैं, इंटरफेज के एस फेज के अंदर क्या होती है, यह अभिक्रिया आपकी होती है। क्रिया कहाँ होगी? इंटरफेज के मध्य आपकी यह क्रिया में एक एस फेज आता है। उस एस फेज के अंदर हम इस क्रिया को क्या है पढ़ते हैं कि वहीं पर डीएनए का क्या होता है, रिप्लिकेशन होता है। तो ये बात आपको एक तो ध्यान में रखने की, रिप्लिकेशन होता कहाँ है, तो रिप्लिकेशन होता कहाँ है, इंटरफेज के एस फेज के अंदर क्या है, ये आपका होता है। दूसरी बात अब पढ़ते हैं कि ये रिप्लिकेशन में होता क्या, रिप्लिकेशन कहते किसे हैं। तो रिप्लिकेशन किसे कहते हैं इस बात को भी आप समझो कि रिप्लिकेशन है क्या। तो रिप्लिकेशन क्या है, देखो कि रिप्लिकेशन में क्या है, जैसे कि ये आपका एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ये क्या है, डीएनए है आपका। ये डीएनए अपने समान क्या करता है, नए डीएनए का निर्माण करता है कि अपनी प्रतिलिपि बनाता है। कहने का मतलब इसके अंदर क्या है, सीधा सा यही होता है कि डीएनए अपने समान नए डीएनए का क्या करने वाला है, निर्माण करने वाला है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं। अब अपने समान डीएनए बनाएगा, ये अपने समान डीएनए किस प्रकार से बन जाएंगे, किसने जो डीएनए बनाया, ये डीएनए इसने क्या कर लिया, बना दिया। तो अपने समान डीएनए बनाने को ही हम क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन कहते हैं। ये बात होती है। तो डीएनए रिप्लिकेशन में केवल डीएनए क्या कर रहा है, अपनी मात्रा को बढ़ा रहा है, द्विगुणन हो रहा है, यानी कि इसकी मात्रा क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो बढ़ोतरी होती रहती है और अपने समान नए डीएनए क्या होते हैं, इसके अंदर बन जाते हैं। अब क्या है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता किस प्रकार से है, क्या है। तो क्रिक नामक एक वैज्ञानिक आए आपके, क्रिक नामक जो वैज्ञानिक आए, उन्होंने इस रिप्लिकेशन की प्रक्रिया को क्या है बताया कि जो रिप्लिकेशन जो होता है डीएनए का, वो 3 टाइप्स हैं आपके। उन 3 टाइप्सों के द्वारा आपका हो सकता है। तो 3 टाइप्स कौन से बताए, तो रिप्लिकेशन के जो टाइप्स बताए किसने बताए थे, क्रिक ने। कि कौन बताने वाले थे, क्रिक नामक वैज्ञानिक ने कहा कि जो रिप्लिकेशन की प्रोसेस है ये क्या है, 3 प्रकार से आपका हो सकता है। सबसे पहला, जैसे ये तो हमने पुराना डीएनए बना ही लिया आपका, ये तो आपका क्या है, जो सेल के अंदर पाया जाने वाला डीएनए है आपका। ये इस डीएनए से 3 प्रकार से क्या होगा, आपका डीएनए का फॉर्मेशन आपका हो सकता है। वही हमें देखना है। एक में तो क्या कहते हैं वो कि जो डीएनए आपका बनेगा, जो नया डीएनए आपका क्या है, जो बनने वाला है, वो डीएनए क्या होगा, इसी के जैसा ही बन जाएगा। सेम क्या हो गया, इसी के जैसे ही क्या होंगे, स्ट्रैंड आपके बन जाते हैं कि दोनों स्ट्रैंड हैं जो सेम बनते हैं, यानी कि ओल्ड के जैसा ही। ये कैसा बनेगा, ओल्ड
डीएनए के समान ही बन जाता है। इस प्रकार का जो संश्लेषण या रिप्लिकेशन होता है डीएनए का, उसको कहते हैं कंजर्वेटिव डीएनए। तो ये कहलाता है आपका कंजर्वेटिव डीएनए कहलाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, संरक्षी डीएनए। तो ये कहलाता है आपका क्या, संरक्षी डीएनए आपका कहलाएगा। आई बात समझ में। दूसरा देखो क्या होता है, यहां मैं बनाता हूं आपका। अब इसमें क्या है देखो, आप यहां थोड़ा ध्यान से देखना है अपन को कि क्या हो रहा है इसमें। ये कुछ कंडीशन हो गई। आप क्या देख रहे हो, मिक्स्ड डीएनए हो रहा है। ये कैसा प्राप्त हो रहा है, ये आपका कैसा है, मिक्स्ड डीएनए अपन को प्राप्त हुआ है। कैसा हुआ है, मिक्स्ड डीएनए। यानी कि इस डीएनए के अंदर आप क्या देखोगे, ओल्ड एंड न्यू, ओल्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड न्यूली सिंथेसाइड डीएनए साथ साथ होते हैं। इसमें मिक्स्ड है। व्हाइट वाला जो बना रखा है वो ओल्ड है, नए वाले ये क्या पुराने हैं। तो दोनों आपस में मिक्स होकर क्या है, पार्टिकल छोटे छोटे खंडों के अंदर क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए आपका ये पाया जाता है। इस प्रकार का मिक्स्ड डीएनए प्राप्त होता है। इस प्रकार का जो रिप्लिकेशन होता है, उस रिप्लिकेशन को हम क्या नाम देते हैं, डेस्परेटिव डीएनए रिप्लिकेशन। ये क्या कहलाएगा, डेस्पेरेटिव हो गया, डेस्पेरेटिव डीएनए रिप्लिकेशन। तीसरा देखो, ये थोड़ा अलग है। इसमें क्या देख रहे हो आप, एक ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड है, एक सिंथेसाइड डीएनए है। तो ये दोनों आपको क्या है, अलग अलग, एक ओल्ड स्ट्रैंड एक डीएनए स्ट्रैंड क्या हो रहा है, इसके अंदर प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार का जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है उससे हम कहते हैं क्या, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। वो क्या कहलाएगा, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए कहलाता है। तो ये है आपका क्या, रिप्लिकेशन के प्रकार। तो 3 प्रकार के रिप्लिकेशनों को क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया था, बताया था कि डीएनए का जो रिप्लिकेशन होता है इन 3 प्रकार की विधियों के द्वारा हो सकता है। तो ये बात उनके द्वारा सुझाई गई या कही गई या बताई गई थी। अब इसके बाद में इन तीनों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है भी वास्तव में किस प्रकार का होता है, तो वो कौन सा होता है आपका, वो है आपका ये कौन सा है, सेमी कंजर्वेटिव। और सेमी कंजर्वेटिव डीएनए के द्वारा ही रिप्लिकेशन की क्रिया होती है। इसको हमने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपको क्या है समझाया भी था, वो अपन ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं। वो कौन सा था, मेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। मेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट अपन ने आपको समझा दिया था। तो इसको प्रायोगिक रूप से क्या सिद्ध भी किया जा चुका है कि जो डीएनए का रिप्लिकेशन की जो प्रक्रिया होती है वो केवल किसके द्वारा होती है, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन के द्वारा। यानी आपका क्या होगा, ये असंरक्षी विधि के द्वारा क्या होता है, ये संश्लेषण होता है। तो ये बात क्या होती है आपकी क्लियर
होती है आपकी, किसके द्वारा क्या होगा, इसका संश्लेषण होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका एक बात हमने क्या किया, क्लियर करने की यहाँ कोशिश की है कि किसके द्वारा ये हो रहा है। ओके, अब इसके बाद में हम आपको डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में समझाते हैं कि डीएनए का रिप्लिकेशन होता कैसे है। देखिए, डीएनए का रिप्लिकेशन समझने से पहले हम आपको कुछ बेसिक बातें हैं इसकी रिप्लिकेशन की, उनको समझाना चाहेंगे, क्योंकि जब तक वो दिमाग में क्लियर नहीं हो पाएंगी, डाउट क्या बना रहता है कि किस प्रकार से यह क्रिया होती है। तो उन चीज़ों को क्या है आपको अपने दिमाग में क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो डीएनए का जो रिप्लिकेशन का जो प्रोसेस है किस प्रकार से होता है, तो उसको एक बार आप क्या है देखो। क्या होता है जब डीएनए का रिप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है, तो उस प्रक्रिया के अंदर कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं, कितना भाग, मतलब कैसे होते, देखो मैं बताता हूँ एग्जाम्पल। आपका ये डीएनए है, एक डीएनए है आपका, हम चाहते हैं इसका रिप्लिकेशन करें। तो रिप्लिकेशन की प्रक्रिया है वो क्या होती है, आपके पास सेल्स के जो प्रकार है, दो प्रकार की सेल्स आपकी पाई जाती हैं। तो सेल जो देखते हैं अपन वो कितने प्रकार की हैं, जो ये सेल्स हैं, ये दो प्रकार की सेल्स आपके पास होती हैं। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होती है आपकी यूकैरियोटिक सेल्स। ये दो प्रकार की सेल्स अपने पास क्या हैं, यहाँ पर हैं। अब इन दोनों प्रकार की सेल्स में बात करें कि डीएनए कैसा होता है, तो हम जानते हैं डीएनए है जो पाया जाता है वो नॉर्मली कहाँ होता है, गुणसूत्रों के ऊपर, आपके केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है। तो इसमें जो डीएनए होता है वो सर्कुलर मिलता है। कैसा मिलेगा, इनके अंदर डीएनए कैसा मिलेगा, सर्कुलर डीएनए इसके अंदर पाया जाता है। और यहाँ कैसा होता है, लीनियर प्रकार का डीएनए क्या होता है, यहाँ पाया जाता है। तो यहाँ जगदीश थोड़ी आवाज़ कम करना यार। तो यहाँ क्या होगा, लीनियर प्रकार का डीएनए क्या होता है, ये पाया जाता है। तो ये दोनों प्रकार की कंडीशंस अपन देखते हैं। ये सर्कुलर डीएनए कैसा है, ये देखो इस प्रकार से आपका डीएनए है जो पूरा का पूरा क्या है, एक सर्कल के रूप में क्या होता है, आपको ये मिलने वाला है, इस रूप में मिलेगा। तो ये सर्कुलर डीएनए है। और लीनियर डीएनए जो मैंने अभी यहाँ बनाया, तो वो क्या होगा, इस प्रकार से आपका पाया जाता है ये। तो इनमें जब अपन क्या करेंगे, रिप्लिकेशन की क्रिया को पढ़ेंगे, तो रिप्लिकेशन की क्रिया का प्रोसेस ये कैसे है, लेकिन इन दोनों में कैसे होता है, उन चीज़ को साथ में लेके चलेंगे। इसी वजह से मैंने क्या इन दोनों सेलों के डीएनए को आपको बताना जरूरी समझा, क्योंकि मस्ट है। अब यहाँ कैसे होता है, यहाँ कैसे होता है, तो डीएनए का जो रिप्लिकेशन की क्रिया होने वाली है, वो रिप्लिकेशन क्रिया कैसे होती है, वो सीधी क्रिया देखो। अगर बात करें अपन इन सेल की, तो यहाँ क्या होता है, केवल पूरे में क्या एक स्टार से शुरू होती है, जिसको ओरिजिन, जैसे यहाँ से शुरू हो रही है आपकी, तो वो क्या कहलाता है, आपका ओरिजिन सेंटर कहलाएगा आपका। ये यहाँ से शुरू होगी। अब ये यहाँ से शुरू होगी देखो, तो यहाँ पर क्या होता है, ये थोड़ा ये खुलेगा, एक जैसे खुल जाएगा, एक जगह से क्या होगा, ये खुल गया आपका। यहाँ से क्या करेगा, ये आपका खुल जाता है और यहाँ कट लग के क्या है, खुलेगा। और बाद में रिप्लिकेशन इस साइड में, इस साइड में, दोनों साइडों में क्या होता है, ये स्टार्ट आपका हो जाएगा। इधर भी चलेगा और उधर भी चलेगा। और जैसे जैसे नया स्ट्रैंड बनता जाएगा, आगे का जो बंद पड़ा हुआ आपका डीएनए है पुराना, उसकी स्ट्रैंड क्या होती है, धीरे धीरे खुलती जाएगी और दोनों साइडों से होता हुआ वापस क्या हो जाएगा, जहाँ पर ये कंप्लीट दोनों मिल जाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो ये बात भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर केवल एक ही जगह से क्या होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन शुरू होता है।
तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सर्कुलर डीएनए है। डीएनए काफ़ी स्मॉल लिमिट में पाया जाता है, ज़्यादा मात्रा में होता नहीं है। यहाँ तो क्या है, इसका बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है ना। तो यहाँ केवल एक ही ओरिजिन सेंटर से शुरू होता है और शुरू होने के बाद में वो क्या होगा, आपका पूरे में हो जाएगा लास्ट तक। यहाँ से खुलता हुआ यहाँ आ गया, इधर से खुलता हुआ ये आ गया, दोनों जगह आने के बाद में यहाँ कंप्लीट हो जाएगा और दो नए स्ट्रैंड आपके क्या होते हैं, बन जाएंगे। 1 से 2 डीएनए आपके बन जाते हैं एक जगह शुरू कर। लेकिन बात करें अब इसकी, अब ये तो देखो भाई, इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर ये डीएनए अपन लें तो ये डीएनए तो क्या है भाई, बहुत ही लंबे होते हैं। प्रत्येक अगर सेल की बात करें, अलग अलग जीवों के अंदर आपको अलग अलग लंबाई के अलग बहुत बड़े मिलते हैं। तो जो डीएनए होता है वेरी लार्ज, ये क्या होता है, काफ़ी बड़े होते हैं, तो ये लार्ज होते हैं आपके। अब ऐसे लार्ज अगर डीएनए हैं तो उनमें कैसे हम रिप्लिकेशन करें, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फिर क्या होता है, कोशिका के पास जो टाइम ड्यूरेशन होता है रिप्लिकेशन का, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है कि भाई आज हमने क्रिया शुरू कर दी, महीने लग जाएंगे, 10 महीने लग जाएंगे, धीरे धीरे होती रहेगी, क्या फ़र्क पड़ रहा है कितना भी लंबा डीएनए हो। ऐसा नहीं होता है। कार्य एक सीमित समय के अंदर करना पड़ता है और सीमित समय के अंदर करना पड़ेगा। इतना बड़ा डीएनए है तो कैसे रिप्लिकेशन की क्रिया होगी, इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि रिप्लिकेशन इतने बड़े स्ट्रैंड में होगा कैसे। तो देखो कैसे होता है, उस क्रिया को समझाने से पहले मैं आपको क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, अपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मध्य की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पर एक क्या करनी है, वॉल बनानी है। क्या बनानी है, एक वॉल बनानी है। अब वॉल बनानी है तो हमने क्या किया, उसका मैप तैयार कर लिया कि भाई ये लाइन ऑफ कंट्रोल है आपकी, है ना, ये इंडिया पाक की लाइन ऑफ कंट्रोल है। इस लाइन ऑफ कंट्रोल को हमने जब क्या कर लिया, इसका मैप तैयार कर लिया। अब मैप तैयार करने के बाद में अब क्या करना है, ये वॉल बनानी है। अब वॉल जल्दी कैसे बने, जल्दी कैसे बने, अब जल्दी कैसे बने, अब जल्दी आप कहोगे सर जल्दी बनानी है तो क्या करेंगे, अपन मजदूर ज़्यादा लगा देंगे। लेकिन भाई ज़्यादा मजदूर लगेंगे कैसे, कैसे शुरू होगी, तो एक ये भी कह सकते हो सर क्या नाम, इधर से भी शुरू कर देते, इधर से भी शुरू कर देते, दोनों साइड शुरू करेंगे, जल्दी बन जाएगी। लेकिन उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि हो जाए, और फास्ट चाहिए अपन को, वेरी फास्ट। तो ज़्यादा तीव्र गति से कराए तो क्या करें, अपन इसको बनाएं तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग टेंडर कर देते हैं। भाई इतना टेंडर आपको यहाँ से यहाँ तक का क्या करना है, एक अलग बनाएगा, इधर से अलग बनाएगा, यहाँ से अलग बनाएगा, यहाँ से अलग आएगा। बहुत सारे हमने क्या कर दिए, डिवाइडेशन कर दिए। अब डिवाइडेशन कर दिए तो क्या होगा, अब शुरू होगा रिप्लिकेशन। तो देखो हमने बताया था रिप्लिकेशन इधर भी होगा और इधर भी होगा क्योंकि रिप्लिकेशन की प्रक्रिया में तो हमने आपको बोल चुके हैं कि दोनों तरफ क्या होती है, ये चलेगी, इधर भी चली और इधर भी चली, इधर भी चलेगी, इधर भी चलेगी, इधर भी चली और इधर भी चलेगी। तो ये कंटिन्यू क्या होती है, आपकी लगातार चलती जाएगी। तो ये लगातार इस प्रकार चलेगी तो क्या होगा, कम समय के अंदर जल्दी क्या हो जाएगा, डीएनए का संश्लेषण होगा या नहीं होगा। तो इस प्रकार की प्रक्रिया से हम क्या करेंगे, कम समय के अंदर नए डीएनए का क्या कर लेंगे, संश्लेषण कर लेते हैं। तो यहाँ आपको समझ में आ गई होगी बात कि क्या देखा हमने कि यहाँ पर ओरिजिन सेंटर एक था, यहाँ पर ओरिजिन सेंटर हमने क्या कर दिए, काफ़ी कर दिए। और इनकी संख्या निर्भर करती है डीएनए की लेंथ के ऊपर। जितना बड़ा डीएनए होगा उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएंगे, इसके ओरिजिन सेंटर भी हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, इसके अंदर डीएनए रिप्लिकेशन की क्रिया उन प्रत्येक ओरिजिन सेंटरों से क्या होती है, शुरू हो जाती है। और शुरू होते हुए जैसे जैसे डीएनए होता रहेगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से शुरू हो गई, यहाँ से शुरू हो गई, यहाँ से शुरू हो गई, दोनों साइडों में क्या होते हैं, ये होती जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ इसके आगे कि होती कैसे है ये क्रिया। तो क्रिया को शुरू करने के लिए हमें क्या करना है, कहाँ पर होती है, वो बेसिक चीज़ और थोड़ा सा अपन को क्या है समझने की आवश्यकता है। देखो भाई, अपन किसी भी टॉपिक को पढ़ें, टॉपिक को पढ़ने से ही मतलब नहीं होता है जब तक अपने डाउट हैं जो बेसिक हैं, अगर वो बेसिक ही क्लियर नहीं होंगे तो पढ़ना बेकार है।
अपना बेसिक क्लियर होना चाहिए कि वास्तव में किस प्रकार से क्रियाएं होती हैं, तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, हम किसी प्रकार की समस्या का समाधान क्या है कर सकते हैं। तो बेसिकों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वही चीज़ मैं क्या आपको लेके चल रहा हूँ। तो अब देखो आगे क्या हो रहा है इसमें। देखिए ये आपका रहा डीएनए, एक स्ट्रैंड हो गया, ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया। जैसे कि ये 3' स्ट्रैंड है, ये 5' स्ट्रैंड है, इधर ये 5' हो जाएगा, इधर ये 3' स्ट्रैंड हो जाएंगे। अब क्या है, मान लीजिए ये आपका ओरिजिन सेंटर है, यहाँ से ओरिजिन हमें करना है। जब ओरिजिन हम करेंगे डीएनए रिप्लिकेशन के लिए, तो क्या होगा, ये यहाँ से खुल जाएगा और खुलकर क्या करता है, एक बबल का निर्माण करता है। खुलेगा और खुलने के बाद में एक बबल का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। तो हम इसको अब खोलते हैं और बबल का निर्माण करते हैं। कैसे होगा, तो इसका बबल जब बनाएंगे तो देखो कैसे हो जाएगा आपका, ये क्या हुआ, यहाँ से आपका ये खुल गया। खुलने के बाद में एक बड़ा सा ये बबल बन गया, इसे हम कहते हैं रिप्लिकेशन बबल। रिप्लिकेशन बबल, ये क्या कहलाएगा, रिप्लिकेशन बबल कहलाता है। तो जो हमेशा जब क्रिया शुरू होती है तो इस प्रकार का रिप्लिकेशन बबल का बनना मस्ट है। तो रिप्लिकेशन बबल क्या होगा, पहले आपका बनेगा, बन गया। और हम जानते हैं कि रिप्लिकेशन की जो क्रिया होती है वो क्या होती है, रिप्लिकेशन फोर्क पे होती है। किस पे होती है, रिप्लिकेशन फोर्क। वो क्या होते हैं वो बताऊंगा मैं अभी आपको। तो यहाँ से शुरू हो गई, तो ये दो भागों में क्या, ये आपका सेंटर है कि यहाँ से शुरू होनी है, तो ये बीच वाला पार्ट है आपका, ये आपका ओरिजिन सेंटर आपका, इसको मानो आप। अब यहाँ से क्रिया क्या होती है, देखो इधर रिप्लिकेशन शुरू हो जाएगा, इधर से रिप्लिकेशन शुरू हो जाएगा। क्या देखा, ओरिजिन सेंटर जहाँ था वहाँ के दोनों तरफ से, जो मैंने आपको अभी बॉर्डर के बारे में बात की थी ना, लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में, उसी प्रकार से तो क्या देख रहे हो आप कि दोनों साइडों से ये क्रिया क्या हो रही है, रिप्लिकेशन की स्टार्ट हो रही है। तो ये एक विशेष बात आपको यहाँ पर ध्यान रखने की है। इधर भी चलेगा और इधर भी चलेगा, बोथ साइड के अंदर ये क्या है आपका चलता है। तो रिप्लिकेशन हमेशा क्या होता है आपका, खुले हुए सिरे से क्या होता है, बंद सिरे की ओर होता है। तो ये बात आपको क्या करनी है, बहुत ज़रूरी है, जो ध्यान में रखना है। दोनों साइडों से होगा, ये दोनों जो आपके दोनों स्ट्रैंड है ना, दोनों स्ट्रैंड रिप्लिकेशन को करते हैं। इधर से भी होगा और इधर से भी क्या होगा, ये चलेगा। अब ये जो आधा स्ट्रैंड आपका बन गया है ना, क्या बन गया आपका, हमने इसको अगर काटे तो काटने के बाद में ये कैसा नज़र आएगा, हाफ को करोगे आप तो ये हाफ आपका इस प्रकार से हो गया। तो ये जो हाफ नज़र आया है, ये जो आधा है, इस आधे को हम क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन फोर्क। ये क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन फोर्क कहलाएगा। तो इस रिप्लिकेशन फोर्क के ऊपर ही क्या होता है, रिप्लिकेशन की क्रिया होती है। इधर और इस साइड, दोनों साइडों से क्या होगा, रिप्लिकेशन की क्रिया आपकी प्रोसेस होती है। तो अब एक बात और बिल्कुल क्लियर आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि रिप्लिकेशन की क्रिया के लिए सर्वप्रथम तो क्या होता है, एक रिप्लिकेशन बबल का
फॉर्मेशन होता है। और रिप्लिकेशन बबल का जब फॉर्मेशन होगा तो रिप्लिकेशन जो बबल बना है यही बबल क्या होगा आपका, आगे इसके दो भाग हो जाएंगे, दोनों साइड से क्रिया क्या होती है ये शुरू होगी, क्योंकि मध्य भाग में से क्या होता है ये क्रिया हो जाएगी, तो ये जो कटा हुआ आधा भाग है वो क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन फोर्क कहलाता है। तो दोनों साइडों में जिधर बंद है आपका डीएनए उस साइड में दोनों ओर से क्या होती है, यह अभिक्रिया आपकी स्टार्ट होगी, रिप्लिकेशन क्रिया क्या होती है, स्टार्ट होता है। तो हमेशा रिप्लिकेशन जो शुरू होगा वो रिप्लिकेशन फोर्क पे ही होता है। तो ये आप अच्छी तरीके से अपने दिमाग के अंदर क्लियर कर लीजिए कि किस प्रकार से रिप्लिकेशन की क्रिया ये होती है। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बनाई जिनका उपयोग हम आगे अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका नेक्स्ट पार्ट है इसमें आगे बताएंगे आपको कि डीएनए का रिप्लिकेशन होता कैसे है। उसके अंदर इन चीज़ों की क्या है बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। बाकी जो इसमें ये जो अभिक्रिया ऐसे नहीं होती, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स क्या होते हैं भाग लेते हैं, इसके अंदर मैनी एंजाइम्स क्या होते हैं भाग लेंगे। काफ़ी सारे एंजाइम हैं जो इसमें क्या करने वाले हैं, पार्टिसिपेट करने वाले हैं। काफ़ी सारे एंजाइम हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर। तो अनेकों हैं एंजाइम जो इसमें भाग लेंगे आपके। तो कैसे करेंगे कार्य उसके बारे में अपन बाद में आपको अभी बताएंगे भी, पूरी प्रक्रिया के बारे में कि किस प्रकार से यह पूरा प्रोसेस क्या होता है स्टार्ट होता है। अब रिप्लिकेशन ऐसे ही तो नहीं हो जाता है, रिप्लिकेशन के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ेगा अपन को। कैसे स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट कैसे होगा, उसके लिए क्या चाहिए स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले तो स्टार्ट का हम जानते हैं किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना है, कोई कार्य कराना होता है तो उसके लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है भाई, ऊर्जा की। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी उसके बारे में बात करनी है। तो ऊर्जा कहाँ से मिलती है हमें, ऊर्जा हमेशा जो मिलती है वो किससे मिलने वाली है, एटीपी से मिलती है। तो एटीपी से हमें इस अभिक्रिया को एक्टिव करना है। कौन एक्टिव होगा, साथ में और क्या चाहिए, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम अभी क्या है इसको विस्तार पूर्वक से क्या करते हैं, अपना जो सेकंड लेसन अभी वीडियो बनाएंगे उसमें मैं आपको क्या है सही प्रकार से पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। अब वैसे भी क्या नाम ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है, देखने में दिक्कत भी आती है, तो ज़्यादा टाइम करना बेकार है। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसको आप सही प्रकार से क्या कीजिए, फॉलो कीजिए, ध्यान में रखो। क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि डीएनए का रिप्लिकेशन कितनी विधियों से होता है। तो 3 विधियां जो हैं वो मैंने आपको बताई दी, कौन कौन सी है, डेस्परेटिव हो गया, कंजर्वेटिव हो गया, सेमी कंजर्वेटिव हो गया, ये क्रिक ने बताया था आपका। लेकिन इसके बाद में सही बारे में बाद में बताया गया कि इन तीनों में से जो मेन जो विधि है वो कौन सी होती है, सेमी कंजर्वेटिव होती है, जिसके अंदर बनने वाले जो डीएनए हैं एक पुराना स्ट्रैंड होता है और एक नया स्ट्रैंड होता है। कि हमेशा रिप्लिकेशन की प्रक्रिया में एक न्यूली क्या होगा आपका डीएनए स्ट्रैंड क्या होता है, सिंथेसाइज्ड होता है। तो ये बात आपको फिर ध्यान में रखनी है। फिर ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक सेल के अंदर किस प्रकार से होती है ये प्रक्रिया। क्योंकि हमें पढ़ना एक है, एग्जाम में कैसे भी आ जाए, तो हम तो क्या दोनों को लेकर चल रहे हैं। यूकैरियोट क्योंकि सेम है, कोई अंतर ज़्यादा है नहीं, केवल थोड़ा बहुत अंतर था वो मैं आपको बताता हुआ चल ही रहा हूँ कि वहाँ सर्कुलर टाइप में डीएनए होता है, जबकि यूकैरियोट में लीनियर होता है। तो वहाँ ओरिजिन सेंटर केवल क्या होता है आपका एक ही मिलेगा, या ओरिजिन सेंटर क्या होता है एक से ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए यह अभिक्रिया क्या अनेकों ओरिजिन सेंटरों से क्या होती है शुरू होती है। शुरू होने के लिए पहले रिप्लिकेशन बबल बनेगा और बबल के बाद में क्या होगा वो हाफ कट जाता है। जब हाफ ये कटेगा तो क्या बनेगा आपका रिप्लिकेशन फोर्क। कटता नहीं है भाई, ये भी ध्यान में रखना, दोनों साइड से शुरू होता है कटने। ये आधा कटा हुआ तो हमने आपको केवल समझाने के लिए बताया है, वरना काटेंगे नहीं, सही पूरा का पूरा जुड़ा होता है, कंटिन्यू चलेगा। ये तो इसलिए बताया कि आधा इस साइड में होगा, आधा दूसरी साइड के अंदर क्या रिप्लिकेशन होता है। तो दोनों साइड में एक जैसी क्रियाएं होंगी, इसलिए हम केवल क्या है उसको इसीलिए बताना चाह रहे हैं कि एक साइड में इस प्रकार से होता है, इसीलिए मैंने उसको काट के बताया है। हम इसको काट कर अलग नहीं करने वाले हैं, डीएनए काट के अलग नहीं होगा। डीएनए के दोनों स्ट्रैंडों पे
एक अलग अलग नया स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, बन जाएगा। जब जाकर ये सेपरेट होगा, अपने आप ही ये सेपरेट होता रहता है और चलता रहता है आपका, अलग इसको काट के अलग नहीं करने वाले हैं अपन। तो ये 2 स्ट्रैंड है, 2 से 4 स्ट्रैंड बन जाएंगे, और 4 स्ट्रैंड बन गए तो 2 डीएनए के स्ट्रैंड क्या होते हैं आपके, बन जाते हैं, कि 2 डीएनए मॉलिक्यूल हो जाते हैं। थैंक यू।